सो आज हम लोग सीखने वाले हैं नेचुरल नेल्स पे कैसे आप लोगों को मैनिक्योर करना है। हो गया है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल नेल्स मैनिक्योर के लिए आप लोगों को चाहिए क्यूटिकल रिमूवर, क्यूटिकल पुशर। ये पुशर है और इससे आप क्लीन कर सकते हो। और ये पुश करने के लिए क्यूटिकल जो हम लोग अभी यूज करके आपको दिखाएंगे। ये नेल कटर, ये 3 चाहिए आपको। फिर उसके बाद आप लोगों को चाहिए बफर। ये बहुत थिक होता है गाइज, ये बहुत कोर्स होता है, तो इससे अगर हम लोग अपने रियल नेल्स पे करेंगे तो हमारा रियल नेल डैमेज हो सकता है, तो हम लोग ये नहीं यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना कम नंबर देखोगे ना आप उतना ज्यादा कोर्स होता है। तो ये 100 है तो उतना ज्यादा थिक है, तो जितना कम नंबर वो नहीं यूज करना है, जितना ज्यादा नंबर वो सेफ होता है अपने नेल्स के लिए। तो 240 या जो भी ऊपर वाला नंबर, ज्यादा नंबर मतलब सेफ है अपने नेल्स के लिए। तो ये 240 आप लोग यूज कर सकते हो, ये ऐसे फाइन वाले। तो जितना ज्यादा नंबर उतना सेफ, जितना कम नंबर उतना हार्ड है, तो ये नहीं यूज करना है रियल नेल्स पे। तो ये हो गया, ये आप लोगों को इतना ये सब लगेगा। एक फाइलर, नेल फाइलर, ओके नेल फाइलर, ये बफर, ये क्यूटिकल पुशर, नेल कटर और क्यूटिकल रिमूवर। ये सब टूल्स हो गए रेगुलर नेल पॉलिश के लिए। और फिर आप लोगों को जो चाहिए नॉर्मल एक बेस कोट, आप लोगों को लगेगा एक टॉप कोट। तो बेस कोट किसके लिए होता है, पहले आप लोगों को नेल, आपका जो नेल प्लेट है, नेल प्लेट पे आप लोग पहले बेस कोट लगाओगे, फिर उसके ऊपर हम लोग नेल पेंट लगाएंगे और फिर उसको अच्छे से सील करने के लिए टॉप कोट लगाएंगे। तो ये 3 चीजें आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को पार्ट समझाती हूँ, कौन से अपने नेल्स में क्या क्या पार्ट्स है, ये सब कुछ, और वो सब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीक थियरी में हमने देखा है, आज हम लोग रियल में देखेंगे नेल्स पे। ये है आपका एपोनिकियम और ये यहाँ पे है आपका हाइपोनिकियम। तो एपोनिकियम जो होता है गाइस, वो आपका लिविंग स्किन है, ठीक है। लिविंग स्किन मतलब जो जिंदा स्किन है, तो उसको जब हम लोग क्यूटिकल रिमूव करते हैं तो हम लोगों को एपोनिकियम नहीं निकालना है, मतलब लिविंग स्किन को काटना नहीं है, हम लोगों को क्यूटिकल निकालना है। तो लोग ना कंफ्यूज होते हैं क्यूटिकल और एपोनिकियम में, तो लोग क्या करते हैं क्यूटिकल के जगह पे ये लिविंग स्किन जो है एपोनिकियम ही निकालते हैं। तो ये गलत है। हम लोगों को क्यूटिकल, डेड स्किन जो है ना, ये जो अराउंड है आपके, इसके अराउंड जो है वो आपका डेड स्किन है, वो क्यूटिकल है। मतलब ये स्किन एपोनिकियम और आपका नेल प्लेट को फिक्स अटैच हो जाता है क्यूटिकल, और वो हम लोगों को निकालना होता है, क्लीन करना होता है। वो डेड स्किन है, वो निकालना है, ये नहीं निकालना है। ये आपका नेल प्लेट है, इसके अंदर नेल बेड है, बट ऊपर जो दिख रहा है आपको नेल प्लेट होता है। और यहाँ पे जो है ये स्किन, जैसे ये नीचे वाली स्किन को एपोनिकियम बोलते हैं, वैसे ये स्किन को हाइपोनिकियम बोलते हैं। अब ये जो फोल्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं लैटरल फोल्ड, और जो ऊपर फोल्ड है ना उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल फोल्ड। ओके, फोल्ड मतलब जो साइड में जो नेल्स के यहाँ पे जो स्किन है उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ ये वाला स्किन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल फोल्ड। जो बेंड हो गया है ना स्किन, उसको लैटरल फोल्ड बोलते हैं, और जो ऊपर स्किन है उसको प्रॉक्सिमल फोल्ड बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे होता है आपका क्यूटिकल, डेड स्किन। यहाँ पे जो चांद के जैसे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये या मेरे भी थंब फिंगर में जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं लुनुला, ठीक है। बाहर स्किन निकला है, राइट, अगर आप लोगों का भी ऐसे निकला है, जैसे मेरा निकला है ठंडी की वजह से एंड ऑल, तो उसको हम लोग नेल ग्रूव बोलते हैं। तो अगर आपका क्यूटिकल ड्राई होता है तो ऐसे नेल ग्रूव्स, ये जो स्किन ऐसे बाहर निकली है ना, ये जो वाली स्किन, इसको हम लोग नेल ग्रूव्स बोलते हैं। स्किन, डेड स्किन जो निकली है बाहर, क्योंकि क्यूटिकल मेरा ड्राई हो गया है, तो इसलिए आप लोगों को, मेरे यहाँ पे बहुत ठंड है तो आप लोगों को ऑयल वगैरह मॉइस्चराइज करते रहना है। मॉइस्चराइज नहीं करते तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी अच्छे से पता चला। मैट्रिक्स है यहाँ पे, मैट्रिक्स जो एक्चुअली आपका नेल प्लेट जो ग्रो होता है ना, वो मैट्रिक्स के वजह से ग्रो होता है। तो इसमें मैट्रिक्स है जिसकी वजह से आपका नेल प्लेट ग्रो होता है। तो एज के साथ मैट्रिक्स अगर आपका बहुत स्लो हो गया, वो अगर सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो फिर आपका नेल प्लेट नहीं बढ़ेगा। तो यही है थियरी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल, ये सब आप समझ में आ गया है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली क्यूटिकल रिमूव करके दिखाएंगे आपको और रेगुलर नेल पेंटिंग लगा के दिखाएंगे,
ठीक है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप, जब भी आप लोग नेल पेंट लगाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको एसीटोन लेना है, मतलब नेल पेंट रिमूवर, एक ब्रश लेना है और उससे पूरे अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करना है। ब्रश से इसलिए क्लीन कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो भी ऑयल्स है ना क्यूटिकल में अंदर वगैरह जो भी है वो अच्छे से निकल जाए और फिर आपका नेल पेंट अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ऐसे आप लोगों को पहले ऑयल सब निकालना है ब्रश में एसीटोन लेके। क्लीन कर लो अच्छे से। अब मैंने क्लीन किया ब्रश से भी, हर एक नेल को हमने क्लीन किया और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेल कट करना। अभी मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेल कट नहीं कर रहे, डायरेक्टली शेप कर रहे हैं। वरना आपको पहले एसीटोन से क्लीन करना है, फिर नेल को कट करना है, फिर शेप करना है। तो मैं अभी आपको रेगुलर मैनिक्योर के स्टेप्स बताती हूँ। रेगुलर मैनिक्योर जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एसीटोन से पहले क्लीन करना है, उसके बाद नेल को कट करना है, नेल को शेप करना है और फिर आपको पानी में हाथों को थोड़ा वार्म वाटर में हाथों को सोक करके रखना है। तभी क्या होगा, आपका क्यूटिकल सब सॉफ्ट हो जाएगा। आप लोग क्यूटिकल रिमूवर भी डाल सकते हो और फिर पानी में सोक करो, सॉफ्ट हो जाएगा और फिर क्यूटिकल डेड स्किन बहुत अच्छे से निकलेगा। तो ये प्रोसेस है रेगुलर मैनिक्योर का। आपको जल्दी से बताती हूँ कि नेल्स को शेप कैसे करना है। जब भी आप लोग नेल्स को शेप दे रहे हो तो सबसे पहले ये समझो कि कैसे पकड़ना है। देखो साइड का स्किन आपको थोड़ा सा स्लाइटली पुल कर रहा है नीचे और फिर शेप देना है। ऐसे आप लोगों को ये साइड की स्किन को पुल करना है नीचे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली पुल करो ताकि आप लोग क्लीन करो। साइड के जो उनके एजेस है ना वहाँ पे भी नेल्स अच्छे से क्लीन कर सको, ठीक है। मेरे नेल्स अगर आप देखोगे तो बहुत अंदर की साइड है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्लीनिंग, इसलिए मैंने अपना हाथ दिया है करने के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से। मेरे नेल्स को जो हम लोग शेप दे रहे हैं वो स्क्वायर ओवल दे रहे हैं। मतलब स्क्वायर ओवल मतलब क्या कि साइड से बस थोड़ा सा ऐसे टर्न करना है आपको, फिर वो थोड़ा सा राउंड टर्न होता है, एकदम स्क्वायर नहीं रहता है ये, थोड़ा सा ओवल मतलब थोड़ा सा कॉर्नर में राउंड ऐसे आपको टर्न करना है। ऐसे 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 कभी भी नहीं करना है आप लोगों को फाइल करते हुए, ठीक है। हमेशा साइड से आएगा, साइड से करके आपको सेंटर तक आना है, ऐसे करना है हमेशा, ठीक है। साइड से सेंटर मतलब लेफ्ट टू सेंटर, राइट टू सेंटर, लेफ्ट टू सेंटर, राइट टू सेंटर, ऐसे जाना है। कभी ऊपर से ऐसे सब 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 ऐसे नहीं करना है। तो ये साइड से आया, सेंटर पे रुका है, ये साइड से और फिर ऑपोजिट साइड से आएगा और फिर वापस सेंटर में रुकेगा। तो ऐसे आप लोगों को मतलब नेल्स को फाइल करना है। तो ये तरीका है करेक्ट, ओके। तो ये एकदम अच्छे से सीख लो गाइज। लेफ्ट टू सेंटर, राइट टू सेंटर, ये हमेशा याद रखो। अगर राउंड जाना है ना आपको तो और डीप से होगा। मैं अभी आप लोगों को राउंड करके दिखाती हूँ। पहले अभी बेसिक सीखते हैं कैसे पकड़ना है उंगली को। जब भी आप लोगों को नेल्स को फाइल करना है किसी के, तो आप लोगों को ऐसे, थंब आपका ऊपर रहेगा, इंडेक्स नीचे रहेगा और बाकी के 2 फिंगर्स आपके ऐसे बीच में रहेंगे ताकि आप लोग उनके फिंगर को अच्छे से ट्विस्ट कर सको ईजीली। ट्विस्टिंग इजी होता है जब भी आप लोग ऐसे पकड़ते हो तो, ओके। देखो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर होगा, ये थंब ऐसे ऊपर होगा, ये सेंटर फिंगर आपके फिंगर के सेंटर में होगा और ये एज पे होगा। तो ऐसे आप लोगों को हमेशा पोजीशन रखना है। ऐसे रखने से क्या होगा, उनका फिंगर आप लोग बहुत अच्छे से इजीली मूव कर सकते हो। फाइलिंग, शेपिंग, कलरिंग सब कुछ बहुत इजीली होता है। तो ये पहले सीखना है आपको, ये एकदम बेसिक है। तो ये एकदम क्लियर हो गया। अभी थंब आपका मूव होते रहेगा, थंब आपका नीचे आएगा और थंब से आप लोगों को साइड का स्किन, वरना आपका थंब ऊपर रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को करना है। अभी देखो राउंड आपको अगर करना है तो डीप से चालू होता है। देखो डीप से स्टार्ट होके सेंटर में जाता है, ऐसे डीप टू सेंटर, लेफ्ट टू सेंटर ऐसे जाता है और फिर राइट डीप से चालू होके सेंटर में आता है। तो ऐसे आप लोगों को राउंड शेप देना है नेल्स को। क्लियर है? जितना नीचे से लेके आओगे उतना राउंड शेप आएगा नेल्स को आएगा। आई होप ये एकदम क्लियर है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि कैसे आप लोगों को शेप देना है। एकदम बेसिक हम लोगों ने सिखाया है, कैसे पकड़ना है उंगली को, वहाँ से लेके शेप कैसे देना है, ये बहुत ही अच्छे से अभी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी नेल स्क्वायर रखना है तो स्क्वायर रखने के लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा आप लोगों को फाइल करना होगा, तभी क्या होगा, स्क्वायर शेप मिलेगा। और ओवल रखना है, स्क्वायर ओवल, तो साइड से थोड़ा सा आप लोगों को राउंड शेप देना है और बीच में स्क्वायर मतलब स्ट्रेट होगा। अब मैं आप लोगों को थंब कैसे फाइल करना है ये दिखाती हूँ। थंब पे भी हम लोग सेम स्क्वायर ओवल शेप ही करेंगे। तो वैसे आप लोगों को साइड से सेंटर तक फाइल करना है। अभी सेंटर में जब भी मैं फाइल कर रही हूँ ना तो मेरा नेल है ना बहुत ही छोटा है गाइज। तो ऐसे हाइपोनिकियम स्किन जो है ना उसको नीचे पुश करो थोड़ा सा थंब से और फिर 45 डिग्री में पकड़ो फाइल को और ऐसे आप लोगों को
स्ट्रेट फाइल करना है, ठीक है। 45 डिग्री में स्किन को नीचे पकड़ा है, 45 डिग्री में फाइलर को पकड़ा है, और फिर आप लोग बहुत अच्छे से उसको फाइल कर सकते हो स्ट्रेट। और ऐसे करके आप लोग सक्सेसफुली नेल फाइल कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को सारे नेल्स को अभी फाइल कैसे करना है ये सिखाया है गाइज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है बफिंग करना, ठीक है। बफ करके हम लोग थोड़ा सा शाइन कम करते हैं नेचुरल नेल्स का, और फिर उसके बाद हम लोग नेल पेंट लगाएंगे क्यूटिकल निकाल के। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट नेल्स को। अभी हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेल पेंट लगाना है। तो नेल पेंट लगाते वक्त दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका नेल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ नहीं होना चाहिए। जितना शाइन या स्मूथ रहेगा ना नेल, उतना जल्दी आपका नेल पेंट निकल जाएगा, ओके, चिप निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। बट अगर आप चाहते हो टिके, तो फिर उस केस में आप लोगों को क्या करना है ना, हार्ड करना है उसको। जितना रफ रहेगा टेक्सचर आपका, उतना नेल पेंट अच्छे से स्मूथली लगेगा भी और निकलेगा भी नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बफर यूज़ करना है। तो बफर जब भी यूज़ करोगे तो ध्यान रखो कि आप लोगों को ज़्यादा नंबर वाला बफर यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे वाले कम नंबर वाले हार्ड वाले बफर मत यूज़ करना, आपका नेल डैमेज हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। ये 240 नंबर है, 240 वाले बफर्स आपको यूज़ करने हैं। तो बफर को कैसे पकड़ना है ये पहले सीखो। थंब आपका एक साइड में, बाकी के 2 फिंगर्स दूसरे साइड में, और आपका इंडेक्स फिंगर ऊपर। और फिर आपको बीच में से पहले बफ करना है, फिर साइड बफ करना है, और फिर दूसरा साइड बफ करना है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो नेल पेंट है ना, वो साइड से निकल जाता है बट बीच में रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने बफर जो है वो सिर्फ बीच में ही किया है, साइड्स में आपने बफिंग किया ही नहीं है। तो हमेशा याद रखो ये सीक्वेंस है, पहले सेंटर और फिर साइड्स भी आपको बफ करनी है, और फिर ऊपर का भी आपको बफ करना है। मैं आप लोगों को ये फिंगर में दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। तो देखो, पहले सेंटर, फिर साइड्स, और फिर जो ऊपर आपका एज है ना, फ्री एज, वहाँ पे भी आप लोगों को बफ करना है ऐसे, क्योंकि वहाँ पे आपने फाइलिंग किया है ना। फाइलिंग करने का थोड़े पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं गाइज, तो वहाँ पे भी अच्छे से ऐसे स्ट्रेट करके क्लीन करना है आपको बफ करके, ओके। देखो अभी ये फिंगर में आपको दिखेगा, यहाँ पे थोड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं। जब आप लोग फाइलिंग करते हो तो थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको भी बफ करके क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ पे नेल पेंट नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आपका काम एकदम नीट लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मेकअप में प्रेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही नेल में भी प्रेपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। प्रेप ठीक से नहीं करोगे तो नेल पेंट टिकेगा नहीं और फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सेंटर बफ करो, फिर साइड बफ करो। साइड में देखो कैसे बफ कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड बफ करो, राइट साइड बफ करो। और फिर हमेशा जब भी बफिंग करोगे ना, याद रखो एक ही डायरेक्शन में पूरा ऐसे बफ नहीं होता है। हमेशा पहले सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे नहीं करना है पूरा एक साथ एक बार में। ब्रेक करो, सेंटर फिर लेफ्ट फिर राइट, बस इजी है गाइज। ऐसे आपको बफिंग करना है, बस कैसे पकड़ना है वो मैंने सिखाया है। फिर सेंटर बफ करो, लेफ्ट बफ करो, राइट बफ करो और सामने बफ करो, दैट्स इट, डन, बफिंग हो गया है। अभी गाइस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्यूटिकल रिमूव करना है। तो क्यूटिकल रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्यूटिकल पुशर आपको लगाना है आपके क्यूटिकल्स के यहाँ पे, और फिर उसको पानी में रखो, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप लोग क्यूटिकल बहुत इजीली निकाल सकते हो। बट अभी मेरे पास क्यूटिकल पुशर है नहीं। आप लोग जब भी अगर स्टार्ट कर रहे हो ना, सो डोंट वरी, स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ी चीज़ें होगी नहीं, सो इट्स ओके। आप लोग ऐसे सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे ही पानी में रखना है, 15 मिनट तक वार्म वाटर में रखो, सॉफ्ट हो जाएगा और फिर क्यूटिकल आप लोग निकाल सकते हो। हाथों को निकाला है तो उसके बाद आपको क्या करना है ना, क्यूटिकल्स ऐसे पुश करना है, जो स्किन है ना क्यूटिकल पुशर से पुश करो, फिर आपको वो डेड स्किन अच्छे से दिखेगी और फिर आप लोग इजीली उसको निकाल सकते हो। तो आराम से ऐसे आप लोगों को पुश करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और डेड स्किन निकाल लो, ओके। मैं एक एक फिंगर का आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगी तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो कोई एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम आप लोगों को लाइव में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्यूटिकल को पुश कर रहे। और क्योंकि मैंने पानी में बहुत देर तक नहीं रखा तो क्यूटिकल निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट इट्स ओके, जितना निकलता हम निकालेंगे। एक्चुअली क्या है ना गाइज, वो जो क्यूटिकल का वो जो थ्रेड है ना, बहुत सारे सैलून में वो निकालते हैं। आज मैं आप लोगों को वही निकाल के हम लोग सिखाने वाले हैं। बट
फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपका प्रोटेक्शन लेयर होता है आपके एपोनिकम और आपके नेल्स के बीच में। तो अगर आप लोग वो कट नहीं भी करते हो, सिर्फ डेड स्किन निकालते ना, तो भी काफ़ी है। मैं वैसे ही करती हूँ, बट मैं आप लोगों को दोनों स्टाइल सिखाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कट करना है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि वो थ्रेड जो है, क्यूटिकल की जो लाइन है ना, वो निकालना है उन लोगों को। तो निकालने के बाद क्या होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है नेल पेंट लगाने के बाद। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं निकालना है, तो आपको दोनों आना चाहिए। इसलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि कैसे आप लोगों को क्यूटिकल को पुश करना है और वो क्यूटिकल का जो थ्रेड है वो कैसे स्किन को निकालना है, ताकि आप लोगों को सब कुछ आ जाए अच्छे से। देखो ये डेड स्किन आप लोग निकालोगे तो भी काफ़ी है गाइस। वो आपका मेन क्यूटिकल होता है, नेल प्लेट के ऊपर जो है वो निकालोगे तो भी काफ़ी है। देखो ऐसे निकालोगे तो भी काफ़ी है, बट अगर आप लोगों को क्यूटिकल निकालना है तो आपको ये क्यूटिकल रिमूवर लेना है। और वो जो थ्रेड है ना, स्किन, डेड स्किन, एपोनिकम के ऊपर एक स्किन दिखेगी आपको नेल प्लेट और एपोनिकम के बीच में, वो स्किन को आप लोग को ऐसे पुल करके निकालना है। बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि उनको निकालना है, तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। बट जनरली मैं नहीं निकालती हूँ, मैं सिर्फ डेड स्किन निकालती हूँ, दैट्स इट। बट सीख लो ओके, दोनों आना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को ये स्किन को धीरे धीरे करके निकालना। अभी देखो मैंने क्यूटिकल ऑयल नहीं लगाया है, या पानी में भी बहुत देर तक नहीं रखा हाथों को, तो बहुत सॉफ्ट नहीं हुआ है मेरा क्यूटिकल, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। बट फिर भी जितना निकाल सकते हो उतना निकाल के आप लोगों को हम लोग एपोनिकम स्किन जो है उसके नीचे का भी जो है वो डर्ट भी निकालो। और फिर देखो ये ऐसे क्यूटिकल जो डेड स्किन है उसको ऐसे कट करके निकाल दो। और कैसे पकड़ा है क्यूटिकल रिमूवर को वो ठीक से देखो। थंब और इंडेक्स फिंगर पकड़ा है टॉप पे, और उसकी ही हेल्प से हम लोग क्यूटिकल को थोड़ा थोड़ा ऐसे पुल करके उस स्किन को निकाल रहे। एकदम ध्यान से निकालो। एपोनिकम स्किन जो है लिविंग स्किन, उसको नहीं कट करना है, बस उसके ऊपर जो ये स्किन है ना उसको निकालना है, डेड स्किन को। सेम ऐसे जैसे हम लोग अभी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को क्यूटिकल ऑयल वगैरह डाल के भी दिखाऊंगी कि कैसे इजीली निकलता है क्यूटिकल। बट आज अगर आपके पास भी नहीं है तो ऐसे भी सीख लो। ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ पानी में भी हाथ रख के आप लोग निकाल सकते हैं क्यूटिकल को, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑयल चाहिए ही वो। तो आपको हर एक फिंगर का दिखा रही हूँ गाइस अच्छे से, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। कुछ भी कट नहीं कर रहे, कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे, इसलिए वीडियोस लंबे होंगे, बट आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखोगे। देख के भी आप लोग अच्छे से उसको फॉलो कर पाओगे, इसीलिए मैंने बहुत ही लंबे रखे हैं वीडियोस को, ताकि आप लोग आराम से देख के सीखो। तो मुझे बताना आप लोगों में से कौन कौन नेल आर्टिस्ट है, आप लोगों में से कौन कौन बिगिनर्स है, आप लोगों में से कौन कौन अभी जस्ट स्टार्ट किया है आपने ये वीडियोस थ्रू ही सीखना। ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन है यहाँ पे जो नेल का सीखने आया है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को नेल प्रेप कैसे करना है ये सिखाया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेल पेंट कैसे लगाना है ये सिखाऊंगी, रेगुलर नेल पेंट कैसे लगाना है ये भी सिखाऊंगी, और जेल नेल पॉलिश कैसे लगाना ये भी सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सीखोगे इन डिटेल बेसिक से लेकर एडवांस तक एवरीथिंग अबाउट नेल्स। एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट थर्सडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मेकअप वीडियोज अपलोड करती हूँ, एवरी थर्सडे को नेल वीडियोज अपलोड करती हूँ। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।